हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 10th में त्रिभुज पढ़ेंगे। ठीक है, ट्रायंगल। ट्रायंगल से रिलेटेड कुछ आप लोग 9th क्लास में भी पढ़े हुए हैं, लेकिन दोनों में क्या डिफरेंस है इस चीज पे हम चर्चा करते हैं। तो पिछले क्लास में आप लोग ट्रायंगल में पढ़े हुए थे सर्वांशम। ठीक है, क्या पढ़े थे? सर्वांशम। और इसमें हम लोगों को ना समरूप पढ़ना है। क्या पढ़ना है आपको? समरूप। ठीक है, देखिए दोनों में क्या अंतर होता है। वैसी ज्यामिति आकृति, वैसी ज्यामिति आकृति जिसके शेप, क्या बाबू? शेप और साइज। ठीक है, जिसके शेप और साइज यदि दोनों इक्वल हो, दोनों क्या हो? इक्वल, दोनों बराबर होने चाहिए, तभी वो सर्वांशम होगा। समझ रहे हैं आप? इसी क्लास में आप लोग पढ़े गए थे कि वैसी ज्यामिति आकृति जिसके आकार और माप, जिसके आकार और माप, शेप कहने का मतलब होता है आकार, ठीक है, और साइज कहने का मतलब होता है माप। समझ रहे? यानी कि वैसी ज्यामिति आकृतियां। अब ज्यामिति आकृतियां कहने का मतलब ये होता है कि जैसे अगर आप मान लें सर्कल, ट्रायंगल, स्क्वायर, ठीक है, रेक्टेंगल, ये सभी चीज जो है वो ज्यामिति आकृति के अंतर्गत आता है। बात समझ में आ रहा है? तो ज्यामिति आकृति हम लोग उसी करते हैं, लाइन, बिंदु, सब ये ज्योमेट्रिकल फिगर। यानी कि वैसे आकार और माप, वैसे ज्यामिति आकृति जिसके आकार और माप ये दोनों क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। उसी को हम क्या कहते हैं? सर्वांशम कहते हैं। समझ में आ रहा है? जैसे एग्जाम्पल की अगर हम बात करें ना, तो जैसे मान लीजिए अगर कहा जाए कि एक वृत्त है और एक का वृत्त का रेडियस जो है 3 सेंटीमीटर दिया है और दूसरा वृत्त भी 3 सेंटीमीटर है। आकार दोनों का सेम है, सेम समझना है। एक वृत्त है तो दूसरा भी वृत्त ही है, ठीक है, लेकिन इसका आकार सेम है लेकिन माप भी तो सेम है। 3 है तो ये भी 3 है, अलग तो है नहीं, इसलिए दोनों आकृति का है सर्वांशम कहलाता है। ठीक है, दोनों सेम होना चाहिए। जैसे मान लीजिए ये वर्ग है, आप देखें 4 सेंटीमीटर भुजा का ये एक वर्ग है, तो दूसरा भी जो वर्ग होना चाहिए ना वो 4 सेंटीमीटर का ही वर्ग होना चाहिए, तभी तो ये सर्वांशम होगा। या हम लोग अपनी भाषा में इसका डेफिनेशन क्या है, हम कह सकते हैं कि वैसे आकृति जो एक दूसरे को पूरा पूरा ढक लेती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? सर्वांशम कहते हैं। समझ में आ रहा है? या अगर हम वैसे कहें, जैसे ये ट्रायंगल बात करें, इस ट्रायंगल की बात करें ना, तो दोनों सेम होना चाहिए। जैसे मान लीजिए 3, 4, 5, ये भी 3, 4, 5, यानी कि एक दूसरे को ढक ले, उसे हम लोग क्या कहते हैं? सर्वांशम कहते हैं। समझ में आ रहा? तो वैसे ज्यामिति आकृति हम अगर डेफिनेशन लिखना भी चाहे सर्वांशम का, हम लिख सकते हैं। यहाँ पे क्या लिखेंगे बाबू? तो वैसी ज्यामिति, ज्यामिति आकृति, ठीक है, वैसी ज्यामिति आकृति, ठीक है, वैसी ज्यामिति आकृति जिसके आकार, जिसके आकार और माप, आकार और माप क्या हो? समान। आकार और माप दोनों समान, आकार और माप दोनों होना चाहिए, दोनों क्या हो? समान हो। ठीक है, उसे हम लोग क्या करते हैं बाबू? ज्यामिति आकृति सर्वांशम करते हैं। ठीक है, वैसे ज्यामिति आकृति जिसका आकार और माप क्या दोनों समान हो उसे हम लोग क्या कहेंगे? सर्वांशम। समझ में आ रहा? लेकिन हम लोग को पढ़ना है इस चैप्टर में ना समरूप के बारे में। कैसे? समरूप के बारे में। देखिए समरूप का डिफिनेशन क्या होगा वो भी हम आपको दिखाते हैं। यानी कि कह सकते हैं वैसी ज्यामिति आकृति जिसके शेप और क्या बाबू? साइज। तो आप समझ रहे हैं कि सिर्फ ना शेप समान होना चाहिए। क्या समान होना चाहिए? शेप। यदि अभी इक्वल हो सकता है, ये हो भी सकता है, साइज होगा भी या नहीं भी। समझ रहा है? माप समान हो भी सकता और नहीं हो सकता, लेकिन सिर्फ शेप जो है ना, सिर्फ आकार उसका समान होना चाहिए। सिर्फ उसका आकार क्या होगा? आकार, सिर्फ आकार यदि समान होगा ना, हम कह सकते हैं कि वो क्या है? समरूप। माप समान हो भी सकता है और नहीं हो सकता। जैसे मान लीजिए अगर एग्जाम्पल की बात करेंगे, समझेंगे। जैसे मान लीजिए एक सर्कल है 2 सेंटीमीटर का
और एक सर्कल है हम 3 सेंटीमीटर, समझेंगे। फिगर हमारे आपके सामने है, उसका आकार सेम। आकार कहने का मतलब है कि उसका आकृति वृत्त, एक वृत्त है तो दूसरा भी वृत्त, ऐसा नहीं कि अलग। तो ये दोनों क्या है बाबू, एक। समझ में आ रहा है, ये दोनों क्या है, एक। आकार उसका सेम है, भले माप अलग अलग है, एक 2 है तो एक 3 है, माप अलग अलग हो सकता है लेकिन आकार दोनों का सेम होना चाहिए। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सभी वृत्त, अगर एक वृत्त हम यहाँ ऐसे फिगर बना दें, अगर आप देखिए थोड़ा थोड़ा सा बड़ा है ना, तो सभी वृत्त क्या होते हैं, समरूप होते हैं। सभी वृत्त क्या होगा, समरूप, यानी कि ये सर्वांगसम तो हो नहीं सकता। हाँ, जो सर्वांगसम होगा वो समरूप हो सकता है, लेकिन जो समरूप होगा वो सर्वांगसम नहीं होगा। समझ पा रहे हैं? जैसे मान लीजिए कि ये आकृति ऐसे होनी चाहिए कि जिसका सिर्फ शेप जो है ना बाबू समान हो, माप समान हो भी सकता है या नहीं हो सकता। तो इस तरीके से इसे हम लोग क्या करते हैं, समरूप करते हैं। अगर डेफिनेशन अगर लिखना हो तो आप कैसे लिखेंगे, वैसी ज्यामितीय आकृति, लिख देते हैं वैसी ज्यामितीय आकृति जिसके, वैसी आकृति ज्यामितीय आकृति जिसके आकार क्या हो, आकार क्या हो बाबू, समान हो, समान हो, माप समान हो भी सकता है, हो भी सकता है और नहीं भी, और नहीं भी। समझ में आ रहा है ना, समान हो भी सकता और नहीं। क्लियर, समझ में आ रहा है। तो वैसे आकृति को हम लोग क्या कहेंगे, समरूप करते हैं। कोई दिक्कत हो तो बताइए, समझ में आ रहा है। तो ये जो है डेफिनेशन जो लिखाया गया है उसको आप समझ लेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि समरूप किसे कहेंगे और सर्वांगसम किसे कहते हैं। तो ये हमारा जो है, इससे आप जो है क्वेश्चन को ना आप सॉल्व कर सकते हैं, बना सकते हैं। एक्सरसाइज जो होगा आपका वो 6.1 से जो है आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। एक चीज और हम आपको समझाएंगे इसमें, आप देखेंगे एक चीज और समझना। अगर हम त्रिभुज की बात करें, ठीक है, त्रिभुज की बात करें, थोड़ा सा आप देखेंगे क्या हम आपको बताने जा रहे हैं, थोड़ा सा आप ये समझना। तो आगे लिखेंगे हम लोग, लिख सकते हैं समरूप त्रिभुज, ठीक है। क्या लिखे बाबू, समरूप, समरूप त्रिभुज, समरूप त्रिभुज, ठीक है, समरूप त्रिभुज। हम एक से लिख सकते हैं दो त्रिभुज, दो त्रिभुज समरूप होंगे, दो त्रिभुज समरूप होंगे यदि, कंडीशन जो है बाबू याद रखना है कि दो त्रिभुज समरूप कब होते हैं, ठीक है। दो त्रिभुज समरूप होंगे यदि, कब, कब होंगे, दो त्रिभुज क्या होने चाहिए, समरूप होने चाहिए। समझ में आ रहा है। तो ये समरूप के लिए ना कंडीशन होता है कि दो त्रिभुज जो है समरूप कब होता है, तो इसके लिए ना एक कंडीशन होता है और उसको ना याद रखना, ठीक है। दो त्रिभुज समरूप होंगे, पहला नंबर उनके संगत कोण, उनके संगत कोण समान हो, ये याद रखना, आपको बताएंगे संगत कोण किसे कहते हैं। दूसरा, उनकी संगत भुजाएं, उनकी संगत भुजाएं समानुपाती, समानुपाती या समानुपाती या एक ही अनुपात में, एक ही अनुपात में, एक ही अनुपात में, ठीक है, ये समझना।
दो त्रिभुज समरूप होंगे, तब समरूप होंगे यदि उनके संगत कोण क्या हो, समान हो, उनके संगत कोण समान हो। और दूसरा कंडीशन ये होता है कि उनकी संगत भुजाएं समानुपाती हो या एक ही अनुपात में, ठीक है, एक ही अनुपात में होंगी, तो हम कह सकते हैं कि दो त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप। समझ आ रहा है, दो त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होंगे। तो ये आपका कंडीशन है समरूप त्रिभुज के लिए। तो इसी से ना आपका एक्सरसाइज जो है ना, आप एक्सरसाइज जो है आप कंप्लीट कर सकते हैं, कितना 6.1 आप कंप्लीट करेंगे। नहीं बनेगा तो अगले वाले वीडियो में हम समझाएंगे। आपसे पूछा जाए कि वैसी दो आकृति बताइए जो समरूप नहीं, जो समरूप नहीं हो, तो कैसे होगा, एक ट्रायंगल एक सर्कल होगा कि नहीं, बताइए। वैसी दो ज्यामितीय आकृति जो समरूप नहीं, दोनों का आकार तो बराबर है नहीं, आकार है नहीं बराबर ना, तो हम कह सकते हैं ये समरूप नहीं। जैसे मान लीजिए एक वर्ग हो सकता है, एक ट्रायंगल हो सकता है, दोनों का आकार समान नहीं है, तो आकार जिसका समान नहीं होगा समरूप थोड़ी होगा। तो वैसी ज्यामितीय आकृति जिसके आकार समान होते हैं उसी को तो हम लोग समरूप कहते हैं ना, उसी को क्या कहते हैं, समरूप कहते हैं, ठीक है। तो ये आपका क्राइटेरिया है समरूप के लिए, इसको याद रखेंगे, ठीक। और भी एग्जांपल हम ले सकते हैं, जैसे एक आयत हो सकता है, एक वर्ग हो सकता है, ये भी समरूप नहीं है। तो एक्सरसाइज 6.1 आप करेंगे, नहीं आएगा तो हम अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे, ठीक है।